Hello children, today we are going to take this chapter of Proverbs. Proverbs का मतलब होता है कहावतें, मीनिंग sayings, जैसा कुछ कहा गया हो उसको Proverbs कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, Proverbs are sayings that give some sort of advice. इसमें कुछ कह करके जैसे किसी को एडवाइस देते हों उसको हिंदी में कहावतें कहते हैं। अब आगे देखिए, A stitch in time saves nine. Its meaning is a timely effort will prevent more work later. यानी टाइम पे किया गया हुआ हमारा एक्शन बाद में होने वाली किसी मुसीबत से हमें बचा सकता है। A friend in need is a friend indeed. Meaning a real friend is always willing to help us when we need them. यानी एक रियल फ्रेंड जो होता है वो हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है जब भी हमें उनकी नीड होती है। As you sow so shall you reap, meaning man is responsible for the effect of his action. यानी जैसा आप करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। Next, a bird in hand is worth two in the bush, meaning you should not risk losing something you already have by trying to get something you think might be better. यानी अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमें कुछ बेहतर मिल जाएगा, जो हमारे पास है उससे कुछ अच्छा हमें मिलेगा, ऐसा सोचते हुए हमारे हाथ में जो है उस चीज़ के लिए को भी रिस्क पे डाल देना, ये बिल्कुल ही गलत बात होगी। यानी जितना हमारे पास हो उसमें ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. इट्स मीनिंग what you do is more important than what you say because the things you do show your true feelings. यानी बोलने से अच्छा है कि आप करके दिखाओ, यानी क्योंकि जो आप करोगे उससे आपकी ट्रू फीलिंग्स, आपकी रियलिटी का पता चलेगा। नेक्स्ट, barking dogs seldom bite. Its meaning people who make themselves appear threatening rarely do any harm. यानी जो डराते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, जो देखने में डरावने लग रहे हों ज़रूरी नहीं कि वो हार्मफुल भी हों, या फिर ऐसे लोग जो ऐसा शो करते हैं कि वो बहुत ख़राब हैं, बहुत बुरे हों, लेकिन वो हार्मफुल हों ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड. नेक्स्ट मीनिंग इज़ डू नॉट काउंट ऑन समथिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड. यानी आगे के सपने हमें नहीं देखने चाहिए, जैसा कुछ सोच करके किसी चीज़ के बारे में सोच के हमें आगे के लिए नहीं सोच लेना चाहिए, ऐसा कि फ्यूचर में यानी आने वाले टाइम में हमें उससे बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. इट्स मीनिंग इट इज़ पॉसिबल फॉर समथिंग गुड टू कम आउट और आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैड सिचुएशन में अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हों तो उसका आगे चल के रिज़ल्ट कुछ और आ जाए, यानी कुछ हमारे फ़ायदे की ही चीज़ आगे चल के मिले हमें। नेक्स्ट, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे. मीनिंग एवरी वन इज़ सक्सेसफुल और हैप्पी एट सम टाइम इन देयर लाइफ. यानी कभी ना कभी हर किसी को अपने लाइफ में हैप्पीनेस मिलती ही मिलती है या फिर सक्सेसफुल होते ही होते हैं। नेक्स्ट, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. मीनिंग इफ़ यू मेक एन एफर्ट टू अचीव समथिंग यू विल बी सक्सेसफुल. अगर आप मेहनत करोगे कुछ पाने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इट्स मीनिंग इज़ इट्स बेटर टू टेल द ट्रूथ देन टू लाई. यानी झूठ बोलने से अच्छा है कि हम सच बोल दें, जल्द से जल्द ही हमें सच बोल देना चाहिए. नेक्स्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ. मीनिंग हेल्थ इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी. यानी हमारी हेल्थ मनी से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा कीमती है. अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी इस लायक होंगे कि मनी अर्न कर सकें. नेक्स्ट, नॉलेज इज़ पावर. इट्स मीनिंग इज़ नॉलेज इज़ मोर पावरफुल देन फिज़िकल स्ट्रेंथ. यानी अगर हम होशियार हैं तो हम वो काम भी कर सकते हैं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन भी ना कर पाए. इसके लिए हमें होशियार होना चाहिए. अगर हमारे पास विजडम है तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. जो टिक्ड हैं प्रोवर्ब्स वो आप कॉपी में लिखेंगे उसकी मीनिंग के साथ. ओके, आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर टिक वाले प्रोवर्ब्स उसकी मीनिंग के साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.